हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं बैंकिंग करंट अफेयर से टॉप 75 MCQ का एक सेट पेपर। दोस्तों, जनवरी से जुलाई 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। तो याद रखिएगा, BOB ने अभी हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जो कि पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। दोस्तों, बात करते हैं BOB की, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है और इसका मुख्यालय है गुजरात के बड़ौदा में। दोस्तों, इसकी टैगलाइन आपको याद रखनी है। इस बैंक की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों PNB यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने अभी हाल ही में कोविड-19 रोकथाम को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। किसने एक्को जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेजॉन पे यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में अमेजॉन पे ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर वाहन बीमा लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता ये कर्णम सेकर को रिप्लेस करेंगे। चोलामंडल MS जनरल इंश्योरेंस का MD किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों V सूर्य नारायण यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में V सूर्य नारायण को चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस का नया MD नियुक्त किया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये S गोपाल रत्नम का स्थान लेंगे। किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन बी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, तनाव फंड ये है क्या? तो दोस्तों, तनाव फंड महाराष्ट्र में जो रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास योजना है उसको दोबारा से शुरू करने के लिए है ये तनाव फंड, और इसके लिए SBI ने किसके साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ। किस बैंक के CMD राजकिरण राय का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों यूनियन बैंक यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, राजकिरण राय ये यूनियन बैंक के CMD हैं और अब इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों 500 यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, स्टार्स कार्यक्रम दोस्तों स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए चलाया जा रहा है ये कार्यक्रम, और याद रखिएगा इसे 6 भारतीय राज्यों में चलाया जा रहा है। ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ICICI बैंक यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, स्विगी ने अपने डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। दोस्तों, याद रखिएगा, इसे नाम दिया गया है स्विगी मनी। क्या नाम दिया गया है? स्विगी मनी। और याद रखिएगा, स्विगी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन का समझौता किया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के आवास एवं प्रवास परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $250 मिलियन का समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों HDFC बैंक यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा इसके द्वारा किसान बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 1994 में और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्ल्ड बैंक ने MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों 750 यानी कि ऑप्शन सी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 750 मिलियन $US हैं ये, और इसका उद्देश्य है कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए छोटे उद्योगों में वित्त के प्रवाह में वृद्धि के लिए इसे मंजूरी दी गई है। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि ऑप्शन ए। किस बैंक ने लोन इन सेकंड्स डिजिटल समाधान लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों यस बैंक यानी कि ऑप्शन बी। तो सबसे पहले आप दोस्तों याद रखिएगा ये लोन इन सेकंड डिजिटल समाधान है क्या? तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पहचाने गए खाता धारक को बिना किसी दस्तावेज के लोन जारी किया जाएगा। किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? इसका सही आंसर है दोस्तों फीनो पेमेंट बैंक यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा यह बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई है और इस खाते में मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है दोस्तों फोन पे यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा दोस्तों फोन पे इसकी स्थापना की गई 2015 में और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांस के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों करूर वैश्य बैंक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा बीमाकर्ता के उत्पाद पूरे भारत में फैले बैंक के 780 शाखा कार्यालयों में उपलब्ध होंगे। किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों झारखंड यानी कि ऑप्शन डी। किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? इसका सही आंसर है दोस्तों नाबार्ड यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा इस डिजिटल चौपाल का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। बात करते हैं नाबार्ड की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 1982, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों अश्विनी कुमार तिवारी यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा अश्विनी कुमार तिवारी इन्होंने हरदयाल प्रसाद का स्थान लिया है। किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों यस बैंक यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा इसके द्वारा आप बिजली का बिल, LPG, DTH, मोबाइल बिल का भुगतान कर सकेंगे। जैसा कि आप गूगल पे या फिर पेटीएम पर जो सुविधाएं लेते हैं उसी प्रकार से है ये दोस्तों युवा पे। किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों HDFC बैंक यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश कर रहा है। दोस्तों यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन शॉपिंग पर 50% अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। विश्व बैंक ने किस देश के लिए $1.05 बिलियन की राशि को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा ये राशि कोविड-19 महामारी के लिए दी गई है।
हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों HDFC बैंक यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा HDFC बैंक, इसकी स्थापना की गई 1994 में और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों यस बैंक यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इसके लिए यस बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ समझौता के साथ साझेदारी की है। किस बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों यूको बैंक यानी कि ऑप्शन सी। किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रोमित्रा सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है कर्नाटक बैंक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इसमें छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। किस बैंक ने वीडियो KYC शुरू करने की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों ICICI बैंक यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा सबसे पहले आप KYC, इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। दोस्तों इसमें वीडियो कॉलिंग के जरिए आप KYC कर सकेंगे। भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 1.5 यानी कि ऑप्शन ए। किसे विश्व बैंक के ED का नया वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है राजीव टोपनो यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों याद रखिएगा राजीव ये 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों आयुष्मान शर्मा यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा दोस्तों IDBI बैंक, इसकी स्थापना की गई 1964 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों इम्तियाजुर रहमान यानी कि ऑप्शन डी। किस पेमेंट बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट की घोषणा की है? इसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इसके द्वारा MSME अपने कर्मचारियों को कैशलेस वेतन देने में सक्षम होगा। किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है दोस्तों ICICI बैंक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस सुविधा में बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना बैंक जाए हुए 48 घंटे के अंदर जो सैलरी खाता धारक हैं वे बैंक से लोन ले सकते हैं। किस बैंक ने भारत को कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। याद रखिएगा इस बैंक का मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। और दोस्तों ये राशि क्यों दी गई है? तो कोविड-19 से लड़ने के लिए ये राशि दी गई है। किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों BOB यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। किस बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल की शुरुआत की? इसका सही आंसर है दोस्तों ICICI बैंक यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इस योजना का लाभ महिलाओं और निम्न तथा मध्यम आय वाले ग्राहक आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन्हें मिलेगा। लोन की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए रखी गई है। HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों कैजाद भरूचा यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा HDFC बैंक की स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो के जरिए KYC शुरू करने वाला, स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना? इसका सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना की गई 2003 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। और यहाँ से आपको याद रखना है KYC, इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों गोविंद राजुलू चिंटाला यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 1982, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र।
विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों कार्मेन रेनहार्ट यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों मार्कोस ट्रायोज यानी कि ऑप्शन सी। किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी चुना गया? इसका सही आंसर है दोस्तों एसएन राजेश्वरी यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इसकी स्थापना की गई 1947 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किस बैंक ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की गई 1966 में, मुख्यालय मनीला फिलीपींस। किस बैंक ने #हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से एक गीत जारी किया? इसका सही आंसर है दोस्तों HDFC बैंक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की आशाएं बनाए रखने और उन्हें हौसला प्रदान करने के लिए इस गीत को जारी किया गया। इस गीत के बोल हैं प्रसून जोशी के और म्यूजिक यानी कि संगीत है AR रहमान का। किसे RBI के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों तरुण बजाज यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा तरुण बजाज ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। मैक्स बूपा के नए MD और CEO कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों कृष्णन रामचंद्रन यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा इन्होंने आशीष मेहरोत्रा का स्थान लिया है। बात करते हैं मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना की गई 2008 में, मुख्यालय नई दिल्ली। किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस पॉलिसी में 1 से 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा। मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों फेडरल बैंक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा मनीग्राम ने ग्राहकों को कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन देने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD कौन बनाए गए? इसका सही आंसर है दोस्तों जुबेर इकबाल यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसकी स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1938 को यानी कि 1938 में और मुख्यालय है इसका श्रीनगर में। किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों कैनरा बैंक यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय सहायता देने के लिए इसे शुरू किया गया है। किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की? इसका सही आंसर है दोस्तों LIC यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए है ये योजना। याद रखिएगा LIC, इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना की गई 1 सितंबर 1956 को। सेबी ने NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? इसका सही आंसर है दोस्तों 7 लाख यानी कि ऑप्शन सी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा सेबी, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बात करते हैं NHI की, तो NHAI इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जुर्माना क्यों लगाया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा 2016 से 2019 तक NHAI ने सेबी को इन्फॉर्मेशन देने में देरी की थी, जिस वजह से 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर है दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों को, अपने खाता धारकों को ऑनलाइन लेन देन करने में सक्षम बनाने और दुकानों पर भुगतान करने के साथ साथ ATM से कैश निकालने के लिए मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड जारी करेगा। किस बैंक ने
किसने अपने बैंक के ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, जिस तरह आप गूगल असिस्टेंट या फिर अमेजन एलेक्सा यूज करते हैं उसी तरह से है आईसीआईसीआई बैंक ने इस वॉइस बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीसीएस किस देश में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? इसका सही आंसर है दोस्तों इजराइल यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इसे 2021 में लॉन्च करने की योजना है और टीसीएस इसका फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। किसने कोरोना वायरस से इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? इसका सही आंसर है दोस्तों फोन पे यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, फोन पे के यूजर्स फोन पे पर माई मनी सेक्शन में जाकर कोरोना वायरस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। बात करते हैं फोन पे की, तो इसकी स्थापना की गई 2015 में, मुख्यालय बेंगलोर। किस बैंक ने नए लोगो का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के विलय से पहले अपने नए लोगो को लॉन्च किया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में दोबारा से किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों बीपी कानूनगो यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? सही आंसर है इसका दोस्तों एल दुर्रई स्वामी यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है लक्ष्मी नारायण दुर्रई स्वामी। बात करते हैं सुंदरम होम फाइनेंस की, तो इसकी स्थापना की गई 1954 में यानी कि 1954। मुख्यालय चेन्नई। किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? इसका सही आंसर है दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। दोस्तों इस पॉलिसी को आप एयरटेल थैंक्स ऐप के बैंकिंग सेक्शन में जाकर खरीद सकते हैं। किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है पराग राजा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति विकास सेठ के स्थान पर हुई है। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजैन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जन स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसमें ग्राहक डिजिटल रूप से कभी भी कहीं भी बचत खाता खोलने में सक्षम होंगे। किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की? इसका सही आंसर है दोस्तों मणिपुर यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, कोविड-19 महामारी के खतरे को देखते हुए ऐसा किया गया। कर्नाटक बैंक के दोबारा से एमडी एंड सीईओ कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों महाबलेश्वर एमएस यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, कर्नाटक बैंक इसका मुख्यालय है मैंगलोर में दोस्तों, और इसका टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों विरूपाक्ष मिश्रा यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने के बाद विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों विनीत अरोड़ा यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा दोस्तों, बात करते हैं हम पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना की गई 2010 में और इसके संस्थापक इंपॉर्टेंट हैं, इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों एसबीआई यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, यह निर्णय लॉकडाउन की वजह से लिया गया था। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों 30,000 करोड़ यानी कि ऑप्शन ए। किस बैंक ने प्रीपेड कार्ड एनकांशु लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों करूर वैश्य बैंक यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, करूर वैश्य बैंक ने अपने कैश छोड़ो अभियान के तहत तमिलनाडु के करूर में भारत का पहला प्रीपेड कार्ड जिसका नाम है एनकांशु को लॉन्च किया। दोस्तों एनकांशु इसका
अर्थ है मेरा कैश, इसका हिंदी में अर्थ है मेरा कैश। आप इसके द्वारा 1 रुपये का भी पेमेंट कर सकेंगे। किस बैंक ने जोमेटो के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है आरबीएल बैंक, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों आरबीएल बैंक को पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है अभिनेता अमिताभ बच्चन, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 2015 में, मुख्यालय मुंबई। आरबीआई ने किस बैंक को बिना अनुमति के नई शाखा खोलने को मंजूरी प्रदान की? इसका सही आंसर है दोस्तों बंधन बैंक, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसमें निर्देश दिया गया है कि कुल बैंकिंग शाखा का लगभग 25% ग्रामीण क्षेत्र में खोला जाएगा। 2020 में पिल्लोपी कोजियानो ने किस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद से इस्तीफा दिया? इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ल्ड बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, मोबाइल एप्लीकेशन मनी ऐप दृष्टिहीन लोगों के लिए लॉन्च की गई है ताकि वे इसके इस्तेमाल से मुद्रा नोट के मूल्य की पहचान कर सकें। दोस्तों मनी, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।